कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया? देखिए, कैलाश गहलोत जी का इस्तीफा दिल्ली के विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा धमाका हुआ है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में परिवहन, कानून, गृह और आईटी जैसे भारी भरकम प्रोफाइल वाले नेता कैलाश गहलोत ने न केवल अपने पद से इस्तीफा दे दिया बल्कि पार्टी भी छोड़ दी। दिल्ली सरकार में आतिशी के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले गहलोत इस तरह इस्तीफा देकर सरकार और आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ देंगे, इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। ऐसे में अब ये सवाल उठना लाजमी है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक कैलाश गहलोत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। पार्टी छोड़ते समय उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें काम करने का मौका देने के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तारीफ तो की है, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े किए हैं। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री का पद संभालने वाले कैलाश गहलोत ने पत्र में कई बातों का जिक्र किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है, शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं। क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं? अब स्पष्ट है, अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया? देखिए, कैलाश गहलोत जी का इस्तीफा एक साहसिक कदम है, उसकी मैं उनको बधाई देता हूं। कारण सीधा स्पष्ट है कि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की जनता की आवाज बनकर लड़ रही थी, उन्हीं मुद्दों पर कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है। तो इस बात की पुष्टि है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर भी ये लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल के नाम पर ठगा है, छला है, लूट मचाई है, भ्रष्टाचार किया है। अपनी अय्याशी का सामान जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया है, जिसका जिक्र कैलाश गहलोत कर रहे हैं। यमुना की सफाई का जिक्र किया उन्होंने। कैलाश गहलोत कभी अरविंद केजरीवाल को अपना हनुमान कहते थे, अब उनका यह कदम राजनीति के जानकारों को हैरान कर रहा है। गहलोत के पत्र में केजरीवाल के पुराने बंगले में हुए विवाद सहित कई बातों पर रोशनी डाली गई है। अपने इस्तीफे में कैलाश गहलोत ने जिस तरह मैली यमुना का मुद्दा उठाया, अरविंद केजरीवाल के आलीशान घर को शीश महल लिखा, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे बीजेपी में जा सकते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ समय से कैलाश गहलोत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना के करीबी होते जा रहे थे। जब पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो 15 अगस्त को दिल्ली सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम में झंडारोहण के लिए एलजी ने कैलाश गहलोत को ही नामित किया था, जबकि केजरीवाल ने जेल से आतिशी को अधिकृत किया था। तभी से कयास लगने लगे थे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब पूरी आम आदमी पार्टी एक सुर में एलजी खिलाफ बयानबाजी करती तो कैलाश गहलोत उसमें अपने स्वर नहीं मिलाते देखे गए। बीजेपी खिलाफ भी वे बहुत मुखर नहीं होते। इसके अलावा जिस तरह से आतिशी मारना को सीएम बनाया गया, उससे भी कैलाश गहलोत नाराज बताए जाते रहे। हालांकि उन्होंने अपने बयानों में इसका कभी जिक्र नहीं किया। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने जो बयान दिया है उसमें आरोप लगाया गया है कि वे बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है, कैलाश गहलोत के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स के कई मामले थे, उन पर रेड भी हो चुकी थी। बीजेपी में जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ये बीजेपी का गंदा षड्यंत्र है। बीजेपी दिल्ली का चुनाव ईडी और सीबीआई के दम पर जीतना चाहती है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी, सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे। ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था। इनकम टैक्स के छापे उनके घर पे मारे जा रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की, कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। भले आम आदमी पार्टी उनके बीजेपी में जाने का आरोप लगा रही हो, लेकिन कैलाश गहलोत ने खुद इसके कोई संकेत अभी नहीं दिए। केजरीवाल को लिखे पत्र में उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है जिस तरह गहलोत ने आप और केजरीवाल पर हमला किया है उससे साफ है वो बीजेपी में ही जाएंगे। दिल्ली के एलीट कल्चर से निकले जाट समाज के नेता कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी में आने से पहले बड़े वकील रहे।
गहलोत को ईडी ने इसी साल 30 मार्च को सम्मन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया था। दरअसल जांच एजेंसी ईडी की टीम दिल्ली सरकार की रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ करना चाहती थी। कैलाश गहलोत दिल्ली के परिवहन मंत्री थे, इसलिए उनका सीधा सरोकार नहीं था। लेकिन जब दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी बनाई जा रही थी, उस समय एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में 3 वरिष्ठ मंत्रियों को शामिल किया गया था। उसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ कैलाश गहलोत भी शामिल थे। शराब घोटाले में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल गए, लेकिन गहलोत पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी में इसको लेकर सुगबुगाहट भी थी और बाद में 15 अगस्त को एलजी द्वारा उनसे झंडारोहण करवाना, इससे भी कहीं न कहीं बीजेपी के साथ गहलोत की दोस्ती के संकेत मिलने लगे थे। कैलाश गहलोत दरअसल जाट समुदाय से आते हैं और उनकी सीट जो दिल्ली में नजफगढ़ है, उस पर भी जाट वोटर बड़ी संख्या में हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि हरियाणा में जिस तरह से जाट और किसान उससे नाराज हैं, उससे नजफगढ़ की सीट जो है वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के समय तो कई गांव में जाट किसानों ने बीजेपी प्रत्याशियों को घुसने तक नहीं दिया था। और कैलाश गहलोत का विधानसभा क्षेत्र नजफगढ़ है, जो हरियाणा बॉर्डर से लगा है। बीजेपी की रणनीति ये हो सकती है कि गहलोत को वहां से अपने टिकट पर चुनाव लड़ाया जाए, ताकि किसान आंदोलन के कारण जाटों का गुस्सा कंट्रोल किया जा सके। गहलोत भी अपनी पार्टी में टिकट कटने की आशंका और इनेलो प्रत्याशी खड़ा होने से जाट वोट कटने के डर से निकल लेने में भलाई समझ रहे होंगे। कि कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का, और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया है। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, यमुना सफाई के लिए की बात की है, शीश महल। अब वो ऐसी बातें कर नहीं सकते क्योंकि वो 5 साल तक सरकार का हिस्सा रहे हैं। जिस पार्टी में आप रहे हैं, जिस सरकार में आप रहे हैं, अब मैं कहता हूं ये सारी की सारी बीजेपी की स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी अब जो स्क्रिप्ट बना के देगी और जिस तरह का षड्यंत्र उन्होंने कैलाश गहलोत जी के खिलाफ किया है, तो उसी तरह से उनको बोलना पड़ेगा। थैंक यू सर। 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर नजफगढ़ सीट से मामूली अंतर से चुनाव जीते कैलाश गहलोत, लेकिन 2020 में करीब 6000 वोटों से जीत हासिल की। नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहा जाता है, यहां से कोई नेता दूसरी बार लगातार जीत दर्ज नहीं कर पाता, लेकिन कैलाश गहलोत लगातार दूसरी बार यहां से जीते। लेकिन क्या तीसरी बार भी जीत पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती थी। हो सकता है इसीलिए गहलोत ने नई रणनीति तैयार की हो। वैसे इस चुनाव में उनके खिलाफ इनेलो ने भी अपना जाट प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान कर रखा था, जिसके कारण वो चिंतित बताए जा रहे थे। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल इस बार आधे विधायकों के टिकट काटने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कैलाश गहलोत को लगता हो कि उनका टिकट भी कट जाएगा, इसलिए पार्टी छोड़ना ही उन्होंने ठीक समझा। कैलाश गहलोत राजनीति में आने से पहले वकालत करते थे। 2005 से 2007 में वे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदस्य कार्यकारी के रूप में निर्वाचित हो चुके थे। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की है। उन्होंने डीयू के वेंकटेश्वर कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में बीए ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद लॉ की डिग्री हासिल की। 2015 में जीत के बाद केजरीवाल सरकार में उन्हें ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू, कानून समेत कई विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की बसों में मुफ्त यात्रा का मुद्दा काफी अहम रहा। महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने का पूरा खाका खींचने का श्रेय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को दिया जाता है। देखना है अब वो किस पार्टी का दामन थामते हैं और किस तरह की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं।